नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल क्यों देख रहे हो, यह आप एक बार विचार करें, क्योंकि आपको बच्चों की फीस से तंग हो, आप अपने बच्चों की बेरोजगारी से तंग हो, आप बढ़ती हुई महंगाई से तंग हो और जो भी ऐसी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में भुगती हो उनसे तंग हो। लेकिन यदि आपको इन तंग समस्याओं से अगर इनका समाधान आपके न्यूज़ चैनलों पर दिखाई नहीं दे रहा है और उसमें ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी का अपमान किया जा रहा हो या किसी के मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा हो, तो ऐसे खबरों के चैनलों को बढ़ावा देने के बजाय आप एक बार अपनी समस्याओं को विचार करें और देखें कि इन समस्याओं का विचार या इन समस्याओं का समाधान इन चैनलों पर हो सकता है तो अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर समेत 3 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा और बारिश से निपटने के उपायों के बीच विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है। ये उपचुनाव दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट के अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी हो रहा है। दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता आज तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के भाग्य पर मोहर लगाएंगे, जो मुख्यमंत्री के अपने 6 महीने के कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक विधायक के तौर पर राज्य विधानसभा में प्रवेश करना चाह रही है। इस सीट के सभी 269 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। मोदी सरकार ने दशकों पुरानी और बहुचर्चित योजना राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील का नाम बदल दिया है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील अब पीएम पोषण योजना के नाम से बांटी जाएगी। इसमें बाल बाटिका से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि इस योजना पर अपने प्रस्ताव में सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। मध्याह्न योजना 1995 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। यह बाद में स्कूलों में दाखिले में सुधार करने में सहायक बन गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ट्रैकर्स दल की खोज और बचाव अभियान के तहत आईटीबीपी ने 11 लोगों को काजा पहुंचा दिया है और प्रशासन को सौंप दिया। ग्लेशियर पॉइंट पर 2 शव और 4 कुली मिले। दोनों शवों को स्ट्रेचर पर उठाकर आधार शिविर ला रहे आईटीबीपी के जवान बचाए गए टीम के 11 सदस्यों को काजा अस्पताल ले जाया गया, जहां वे अभी चिकित्सकीय निगरानी में है। काजा HP4 पर्वतारोही और 7 कुलियों को आईटीबीपी की देखरेख में थांगों से का गांव लाया गया है और काजा में एसडीएम और एडीएम काजा हिमाचल प्रदेश की उपस्थिति में उन्हें काजा प्रशासन को सौंप दिया गया। सभी को काजा अस्पताल में निगरानी में रखा गया है। एक पर्वतारोही और एक कुली में शीत दंश के हल्के लक्षण देखे गए। कोरोना वायरस महामारी ने दीर्घायु के आशीर्वाद को बेकार कर दिया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में औसत आयु कम हो गई है। यह दावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने साल 2020 की मौतों के आंकड़ों के आधार पर किया है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश हुई स्टडी कहती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसी एक साल में इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में 29 सितंबर तक 47 लाख लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई। इसमें भी अमेरिका में सबसे अधिक 7.11 लाख मौत हुई। उसके बाद ब्राज़ील और भारत में 4,47,000 का नंबर आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को पीरियड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है। इसके जरिए जन्म के समय किसी व्यक्ति की औसत आयु का अनुमान लगाया जाता है। जीवन प्रत्याशा जीवन का वास्तविक अनुमान नहीं होती, बल्कि उस समय की मृत्यु दर को आधार बनाकर भविष्य में किसी व्यक्ति का जीवन कितना लंबा रहेगा इसका आकलन किया जाता है। आज 30 सितंबर को कई जरूरी काम निपटाने की आखिरी तारीख है। आपको बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना और डीमेट की केवाईसी करने जैसी कई जरूरी काम आज निपटाने होंगे। ऐसा न करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग में बिजली, LIC या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को
पैसा बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। ऐसे में अगर आपका नंबर अपडेट नहीं है तो 30 सितंबर तक करा ले। नई व्यवस्था के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। 5,000 से ज़्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है। इसलिए नई सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको सही मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में गोरखपुर पुलिस का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। मंगलवार रात के इस वीडियो में DM और SSP मीनाक्षी और उसके परिवार को किसी भी हाल में केस न दर्ज करने की सलाह दे रहे हैं। BRD मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी में वीडियो बना है। इसमें मीनाक्षी 4 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर DM विजय किरण आनंद और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा से पति की मौत का इंसाफ मांग रही है। वीडियो की पुष्टि करते हुए मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने कहा कि रात 8 से रात 12 बजे तक अधिकारियों और परिवार की बैठक के 2 राउंड चले। इसमें DM विजय किरण आनंद और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने किसी भी हॉल में केस न दर्ज करने की सलाह दी है। मृतक मनीष के बहनोई आशीष गुप्ता ने बताया कि मीनाक्षी के साथ वह भी मौजूद थे। मीनाक्षी भाभी ने सरकारी नौकरी की मांग करते हुए कहा था कि अब उनकी और बेटे की परवरिश कौन करेगा। इस पर अधिकारी समझाते रहे कि मनीष कोई सरकारी नौकरी तो करते नहीं थे जो आपको मिलेगी। आम आदमी पार्टी से जुड़ा संगठन देश की बात फाउंडेशन ने जाने माने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिक विज्ञानियों से परामर्श कर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का एक खाका बना लिया है। अब अगले 2 वर्षों के दौरान वह पूरे देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों और अध्यापकों से इस ड्राफ्ट पर सुझाव लेगा। यह ड्राफ्ट बृहस्पतिवार को दिल्ली में जारी किया जाएगा। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नीति देश के हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार वैसे ही देगी जैसे शिक्षा के अधिकार को दिया गया है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देश भर में वेबिनार के जरिए इस पर चर्चा की जाएगी, जिसके दौरान आए सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। संगठन के एक पदाधिकारी का दावा है कि उन्होंने देश भर में तहसील स्तर तक अपना संगठन खड़ा कर लिया है। लगभग 4,000 से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर एक गैर राजनीतिक संगठन तैयार किया है। संगठन का दावा है कि एक अराजनीतिक पहल है, लेकिन चूंकि इस फाउंडेशन के संयोजक दिल्ली में आप सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय हैं, इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव से पहले छात्रों और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर आपसे जोड़ने का एक प्रयास है। एक्टर विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म सनक की रिलीज डेट सामने आ गई है। इस बात की जानकारी विद्युत ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर दी है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि एक बार सनक गई ना तो कंप्लीट द सेंटेंस इन सन के स्टाइल। सनक 15 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।